नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन भाग 2। दोस्तों, पवन मुक्तासन भाग 2 जो कि बेसिकली हमारे पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। ये हमारे पेट के जितने भी रोग जैसे कि अपाच से संबंधित और मोटापा के लिए और गैस जिसको बंद करें उनके लिए और वजन कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। तो इसका अभ्यास हम और बेसिकली ये जो है लेट से करने वाले आसनों से मिलकर इसको बनाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको करने के लिए आराम से लेट जाना है पीठ के बल। अब पहला जो हमारा आसन है उसका नाम है पाद उत्तानासन। पाद उत्तानासन के दोनों हाथों को और पैरों को सहारा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर उठाएंगे। ऐसे आप चाहें तो इसको जितना आप कपड़े आपके तरफ आए वो आपके लिए और इसका अभ्यास आप कम से कम 20 से लेकर 100 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है पाद चक्रासन। पहला जो हमारा अभ्यास है उसका नाम क्या है? पाद उत्तान पादासन। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है पाद चक्रासन। तो इसके लिए भी हम आपको क्या करना है? आराम से लेटना है। उसके बाद क्या करना है? पैरों को ऊपर उठाएंगे, दाहिना पैर को ऊपर उठाया। उसके बाद एक बड़ा शून्य बनाएंगे। जितना बड़ा आप शून्य बना सकते हो उतना बनाना है। तो पहले छोटा बनाए, उसके बाद पैर को फैलाते कुछ इस प्रकार से आप चाहें तो इसका अभ्यास करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि अगला पैर जो है हमारा सीधा ही रहेगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें पैर को मोड़ना नहीं है, पैर सीधा ही है और सिर्फ आपको उसके बाद आप इसको चाहें तो आप इसका अभ्यास दूसरे पैर के साथ भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पैरों को मोड़े नहीं, बिना मोड़े जितना भी बड़ा आपका शून्य बन रहा है उतना ही बनाएंगे। तो आप वैसे बनाएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से। ये अब आप इसका चाहे तो इसका जिनको ज्यादा मोटापा की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास दोनों पैरों के साथ ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से उठाया और शून्य बनाया, जितना बड़ा शून्य बना सकते।
कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे पैर को वापस। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है पाद संचालन। पाद संचालन में क्या बेसिकली क्या करेंगे, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो उसी प्रकार हम दोनों पैरों को की गति को करते हैं, पाद को चलाते हैं, पैरों को उठाना है। जितना आपके चला पहले सीधा साइकिल चलाना है फिर उल्टा चलाना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अभ्यास। अगला जो अभ्यास है हमारा उसको बोलते हैं सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन में क्या करेंगे, दोनों हाथों को दाहिने पैर पकड़ लेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके रख सकते हैं, इंटरलॉक करके रखेंगे तो ज्यादा। उसके बाद क्या करेंगे, अब सिर को सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और ठोड़ी को क्या करेंगे, घुटने से लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि इसमें इसका अभ्यास जितना देर आप रोक सके उतना ही करना है और यथाशक्ति रुके। उसके बाद धीरे धीरे वापस आए। तो भी आसन को हम जब करते हैं तो उसके जो स्टार्टिंग पोजीशन और उसके बाद मिड फाइनल पोजीशन, उसके बाद जो फिर से जो पहली स्थिति जो रहती है स्टार्टिंग की पोजीशन, उसमें आने में हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। धीरे धीरे कोई भी आसन का जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो उसका अभ्यास हमें धीरे आराम से करना है। वापस आप चाहें तो इसका अभ्यास आप दूसरे पैर के साथ भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। तो हमारा कितना अभ्यास हो गया, पहला है दान पादासन, दूसरा है पाद चक्रासन, तीसरा है पाद संचालनासन, चौथा है सुप्त पवन मुक्तासन। अगला जो हमारा अभ्यास है उसको बोलते हैं शुक्ल उदरासन। इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से और दोनों पैरों के लिए को नितंबों से सटा देंगे। जितना आप ले पाए नितंबों के पास उतना ले आए। उसके बाद दाहिने और बाएं ओर दोनों पैरों को लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जिस साइड पैर जाएगा हमारा उस साइड उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सिर जाएगा। वापिस ऐसे को दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे जितना हो सके। इसको जब करते हैं तो हमारे ये जो साइड की जो चर्बी है वो कम होती है। तो इसका अभ्यास आप चाहे तो फास्ट गति से भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसका चाहे तो
ध्यान रखेंगे कि पैर जब जमीन की तरफ जाएगा तो श्वास हम छोड़ेंगे और जब वापस आएगा तो श्वास अंदर भरेंगे। अगला जो हमारा अभ्यास है उसको बोलते हैं झूलन लुढ़कन। झूलन लुढ़कन में क्या करेंगे कि दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आपस में ऐसे इंटरलॉक करके दोनों पैर को कुछ लगा से पकड़ लें और लुढ़कना है जितना आप लुढ़क सके। इसकी उत्तम स्थिति तब होती है जब हम लुढ़कते हुए पूरा अपने पैरों में बैठ जाते हैं, वो इसकी उत्तम अवस्था होती है। ऐसे ऐसे तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हो गया झूलन लुढ़कन। आप इसका अभ्यास कम से कम 10 से 20 बार तो कर ही सकते हैं। जितना शक्ति उतनी भक्ति, मतलब जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही आपको इसका अभ्यास करना है। अगला जो हमारा अभ्यास है वो है नौकासन। दोस्तों नौकासन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको बोट पोज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हमारे पेटों से संबंधित जितने भी हमारे लोग जो बाकी सब में कर पाएंगे और नौकासन भी कर लें तो उनको फायदा जरूर है। इसके लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, किया। अब पवन मुक्तासन जिसको हम माना उसकी को है कुछ इसी प्रकार आपको और एक बोर्ड आपको बनाना है। और धीरे धीरे वापिस ध्यान रखेंगे। कई लोग इसमें गलती भी कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। जितना आप आराम से किसी आसन को करेंगे उतना ही आपको लाभ उसका अच्छा होगा। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहे कि अब मैं किसी आसन को जल्दी जल्दी कर देता हूँ तो मेरे को लाभ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसका अभ्यास एक और करते हैं। जो हमारा अभ्यास है उसको बोलते हैं, जो पीठ के बल कर सकते हैं उसको बोलते हैं चलित पश्चिम उत्तानासन। इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। चलित पश्चिम उत्तानासन के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और सामने उठाएंगे। इसका अभ्यास कम से कम आपको 25-25 के 4 राउंड अगर कर लिया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मोटे कुछ इस प्रकार से अभ्यास आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा। अब इसके बाद आप थक गए होंगे तो क्या करेंगे, इसी में कुछ देर को सामान्य करेंगे और कुछ देर इसी अवस्था में स्वावस्था आसन में आप लेटे रहें। दोनों पैरों दोनों हाथों को संपूर्ण शरीर को शिथिल करते हुए सजगता के साथ
देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप सब आसन करें इन सभी अभ्यासों के बाद। और इसके बाद दाहिनी करवट लेके आप दाहिनी जैसा दाहिनी या बाईं करवट लेके ऊपर उठ जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नमस्ते।